हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज से हम नई एक जीके सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वाली सीरीज़ रहेगी एचपी जीके के ऊपर। इससे पहले भी मैंने एक सीरीज़ जीके की स्टार्ट करी हुई थी जिसमें हम एचपी टेट के पुराने पेपरों में आए जीके पार्ट को डिस्कस कर रहे थे। उसकी हमारे पास 45 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी भी उसकी कुछ क्लासेस बच जाती हैं जो कि साथ में ही चलती रहेगी। और ये वाली सीरीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि ये भी पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि मैक्सिमम टाइम पेपरों में रिपीट हुए हैं। तो ये वाली सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है। पहला क्वेश्चन रहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। सही आंसर जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा 25.2%। ये रहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर आपसे अनुसूचित जनजाति का पूछा जाए जनसंख्या प्रतिशत, ये था अनुसूचित जाति का। अगर अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत पूछा जाए तो वो रहता है 5.71%। तो दोनों को आपने ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपसे पेपर में अनुसूचित जाति पूछ ली गई थी तो नेक्स्ट टाइम अनुसूचित जनजाति भी पूछी जा सकती है। तो 25.2 रहेगा अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत रहेगा 5.71%। तो दोनों आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चौवारी उपमंडल स्थित है। एक्चुअल में ये रहेगा चुवाड़ी। पर आपको पढ़ के थोड़ा सा तो आइडिया लग रहा होगा कि इन्होंने ये चुवाड़ी ही लिखा हुआ है। हो सकता है किसी बुक पे चौवारी भी लिखा हो, अदरवाइज मैक्सिमम बुक पे चुवाड़ी ही से लिखा जाता है। सही आंसर जो इसके लिए रहता है वो रहता है ए चंबा। जहाँ से एक्स्ट्रा होगा बताने को मैं खुद आपको एक्स्ट्रा बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस मेले के लिए हिमाचल प्रदेश का सुजानपुर प्रसिद्ध है। सही आंसर जो इसके लिए रहेगा वो रहता है ऑप्शन बी होली मेला। तो यहाँ से आपको एक बात और क्लियर हो गई कि ये मेला जो है वो हमीरपुर के सुजानपुर में होता है। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन बनता है कि होली मेला जो है वो हमीरपुर के कहाँ जैसे होता है, तो वो याद रखना है सुजानपुर में। हमीरपुर के और भी मेले रहेंगे जिसमें रहता है गशोता मेला। यह मेला जो है वो मई महीने में मनाया जाता है। गशोता मेला भी जो है वो हमीरपुर का है। द्योरसिद्ध मेला ये भी हमीरपुर का है और हमीर उत्सव ये भी हमीरपुर का है। ये जो हमीर उत्सव है ये सितंबर माह में मनाया जाता है। तो इतना आपने एक्स्ट्रा यहाँ से और भी याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भावा घाटी स्थित है। ऑप्शन में है सिरमौर, सोलन, शिमला, किन्नौर। सही ऑप्शन इसके लिए रहेगा डी किन्नौर। और भी किन्नौर की बहुत सी घाटियाँ हैं जो कि पेपरों में मैक्सिमम टाइम पूछी जाती हैं, जिसमें रहेगी सांगला घाटी। सांगला घाटी का दूसरा नाम है बसपा घाटी। तो सांगला और बसपा दोनों किन्नौर में हैं और सांगला बसपा एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। हंगरंग घाटी ये भी है किन्नौर में। रूपा घाटी ये भी है किन्नौर में। चिडोंग घाटी ये भी है किन्नौर में। यूल घाटी ये भी किन्नौर में ही है। वांगतू घाटी ये भी किन्नौर की ही घाटी है। बाकी याद रहे ना रहे आपने भावा, यूल, सांगला बसपा, हगरंग और रूपा घाटी, चिडोंग घाटी ये जरूर याद रखनी है क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भृगु सरोवर स्थित है।
सही आंसर रहेगा इसके लिए बी, कुल्लू में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हत्तू शिखर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हाटू शिखर पूछा गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए इसके लिए सही रहेगा, शिमला में। हाटू शिखर जो है ये है शिमला में। क्वेश्चन रहेगा वह सूरज सिंह हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सही ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के पहले कुलपति कौन थे? पहले कुलपति पूछे गए हैं, उनका नाम है रामकर्ण सिंह। ऑप्शन ए, आर के सिंह इन्होंने लिखा हुआ है, तो आर से हो गया राम और के से हो गया कर्ण, तो रामकर्ण सिंह। बाकी दो ऑप्शन यहाँ पे और भी हैं, तो साथ में ही कर लेते हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पे HR कालिया, जिनका पूरा नाम था हेतराम कालिया। H और R, H से हो गया हेत और R से हो गया राम, हेतराम कालिया। ये जो हेतराम कालिया थे ये प्रथम कुलपति थे हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जो कि है पालमपुर में। तो ये प्रथम कुलपति थे हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के। कृषि विश्वविद्यालय है पालमपुर में। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन और है डॉक्टर MR ठाकुर। तो अगर मैं डॉक्टर MR ठाकुर की बात करूं तो ये प्रथम कुलपति थे हिमाचल प्रदेश वानिकी एवं उद्यान विश्वविद्यालय, जो कि है डिस्ट्रिक्ट सोलन के नौणी में। वानिकी एवं उद्यान विश्वविद्यालय के ये प्रथम कुलपति थे और ये विश्वविद्यालय है डिस्ट्रिक्ट सोलन के नौणी में। तो इतना आपने यहाँ से ये भी याद रखना है, क्योंकि जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं ये भी पेपरों में पूछे जाते हैं। है थोड़ा सा यहाँ से और भी बताने को, पर जब आगे आएगा तो वहाँ पे अलग बता दूँगी मैं, क्योंकि इतने में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर थोड़ा थोड़ा याद करोगे तो आपको याद रह जाता है। क्वेश्चन रहेगा 1997 में भारत में कौन से गांव को पहला हेरिटेज दर्जा दिया गया था? तो पहला हेरिटेज दर्जा जो दिया गया था, सही ऑप्शन रहेगा ए, प्रागपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। 8वीं शताब्दी में किसने हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का फैलाव किया? ऑप्शन थे पद्मदेव, पद्म सिंह, पद्म संभव, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी मैंने आपको रिवाल्सर झील के बारे में बताया है तो वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन का आइडिया लगा सकते थे, अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा। ऑप्शन इसके लिए सी रहेगा, पद्म संभव। नेक्स्ट रहेगा कौन से सिख गुरु पौंटा साहिब गुरुद्वारा से जुड़े हुए हैं? सही आंसर जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी गुरुओं के 10वें नंबर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा संसार चंद टू किस भूतपूर्व रियासत के शासक थे? तो ये थे कांगड़ा के। ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी, मनाली में। जब भी मैंने आपको महत्वपूर्ण स्थान व संस्थान बताए थे तब मैंने आपको ये वाली चीज़ भी बताई थी, तो अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा तो उसे आइडिया होगा। ये क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण स्थान एवं संस्थान से रहेगा, और मैंने आपको जितने भी ऑप्शन यहाँ पे ये 3 बाकी बच जाते हैं इनके बारे में भी पहले बताया हुआ है। एक बार फिर से आए हैं, फिर से बता रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कुफरी की। तो कुफरी है शिमला में, और यहाँ पे है बिस्प कॉटन स्कूल। बिस्प कॉटन स्कूल जिसे कि शॉर्ट में बोला जाता है BCS। आपके लिए कल के लिए काम रहेगा, आपने कमेंट करके बताना है कि कब जो है वो BCS स्कूल बना था। कुफरी में ही FCI है, जिसकी फुल फॉर्म रहेगी फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट।
बाकी यहाँ पे ऑप्शन में है एक नाल डेरा। तो ये जो नाल देहरा है ये भी है शिमला में, और यहाँ पे है 9 होल गोल्फ कोर्स। कई बार पेपरों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि 9 गोल्फ कोर्स जो है वो कहाँ है। तो 9 होल गोल्फ कोर्स जो है वो है शिमला के नाल देहरा में। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है चैल। तो ये जो चैल है यहाँ है राष्ट्रीय आर्मी स्कूल और हिमाचल प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान, ये है सोलन में, डिस्ट्रिक्ट सोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 50। हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर में स्थित शैनन इलेक्ट्रिसिटी परियोजना किसके द्वारा प्रबंधित है। तो ये जो शैनन इलेक्ट्रिसिटी परियोजना है इसके लिए सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हिमाचल प्रदेश इट इज सेफ एंड स्टेट, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो जिसने ये पूरी सीरीज़ जो मैंने इससे पहले 45 क्लासेस लगाई हुई हैं उसको ध्यान से सुना होगा, तो आप खुद देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके लिए सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा डॉक्टर YS परमार, ऑप्शन डी। बाकी इन तीनों की बुक्स भी जो थी वो भी मैंने आपको पीछे बताई हुई हैं। तो जिन्होंने वो सीरीज़ देख ली है उनको मैक्सिमम क्वेश्चन आते होंगे, और जिन्होंने देखी है पर उनको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने वो फिर से देखनी है, क्योंकि तभी आपकी जीके जो है वो अच्छी होगी। अगर आप जब भी पढ़ोगे कहीं से भी पढ़ो, ज़रूरी नहीं उसी वीडियो से पढ़ो, अगर आप कहीं से भी जीके पढ़ते हो तो उसे ध्यान से पढ़ा करो। ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा कम पढ़ लेना, पर उससे ऐसा है कि आपको याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो बस एक बार देख ली, लगा ली, तो उसके बाद ऑप्शन इतने जल्दी याद नहीं होते हैं। कई बार पेपरों में भी दो जो ऑप्शन डाल जाते हैं वो बिल्कुल क्लोज होते हैं, और इन दो में भी आप फिर फंस जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रसिद्ध व्यक्ति श्री दौलत राम संख्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले के हैं। सही आंसर जो रहेगा 57 के लिए वो रहेगा ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा किस जिले में लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये लगता है चंबा में। नेक्स्ट रहेगा 59। नादौन सब डिवीज़न हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले का भाग है। तो ये तो आप सभी को ही आइडिया होगा। क्योंकि नादौन के बारे में जो है वो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनते रहते हैं, और मैक्सिमम टाइम न्यूज़पेपर में अब आप इसके बारे में सुनते रहते होंगे। क्यों सुनते हैं वो अब आपको आइडिया होगा। तो 59 के लिए जो सही ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन में है चंबा, सिरमौर, सोलन, और इनमें से कोई नहीं। तो ये है जी हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में तीर्थन किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन में है ब्यास, सतलुज, यमुना, चिनाब। ऑप्शन ए इसके लिए सही रहेगा, ये है ब्यास की। ब्यास की और भी सहायक नदियां हैं, और हिमाचल में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा सहायक नदियां जो है वो ब्यास की ही रहेंगी, और जहां से जो है वो पेपरों में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनते हैं। तो ब्यास की सहायक नदियों में रहती हैं पार्वती, उहल, हुरला, सेंच, सुकेती, लूनी, बाणगंगा, विनभा, चक्की, न्यूगल, गज, डहर, मानखट, फौजल, बनेर, बकेत, सोन, ज्योणी, सोलांग, मनालसू, सरवरी, पतलीकूल। क्योंकि मैंने ये आपको कई बार उस सीरीज़ में लिख के बताए हैं, तो आज मैंने बस ऐसे इनको बोल दिया, तो जिसको आती होंगी उनकी फिर से एक बार ये रिवाइज हो गई।
तो इनमें से भी अगर मैंने आपको इतनी बता दी, इनमें से अगर मैं मेन बोलूँ कि पेपर में कौन पूछी जाती है, तो पेपर में पूछी जाती है उहल हो गई, हुरला हो गई, सैंच हो गई, लूनी हो गई, बाणगंगा हुई, चक्की से क्वेश्चन बनता है, बिनवा से बनता है, मानखड़ से बनता है, गज भी पूछी जाती है, डहर भी पूछी जाती है। बाकी रहे ना रहे इतने तो याद आपने कर लेनी है। और एक ये होगी तीर्थन। एक बार मैं फिर से सारी बोल देती हूँ, अगर याद रह सकते हो, आपको रखनी हो किसी ने तो फिर से दोबारा बोल देती हूँ। कई बार हो जाता है कि सुनने से इतना पता नहीं लगता, तो फिर से बोल रही हूँ। पार्वती, उहल, हुरला, सैंच, सुकेती, लूनी, बाणगंगा, बिनभा, चक्की, न्यूगल, गज, डहर, मानखड़, फौजल, बनेर, बकेर, सोन, ज्यूनी, सोलांग, मनालसू, सरवरी, पतलीकूल, और एक है ये तीर्थन। बाकी ब्यास की अगर बात आई है तो टेट में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मतलब नदियों वाला टॉपिक किसी ना किसी को तो आ ही जाएगा, अगर मैं पुराने पेपरों को देखकर बात करूं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो ब्यास नदी का अगर वैदिक नाम पूछा जाए तो वो रहेगा अर्जिंकिया, और संस्कृत नाम रहेगा बिपाशा, जो हर कोई पहचान सकता है। ज़्यादातर पूछा जाता है इसका वैदिक नाम ये है अजिंकिया और संस्कृत नाम बिपाशा। उद्गम स्थान रहेगा पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से। मुख्य विशेषता रहेगी कि ये हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और अब जो मैं बताने लगी उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि वो टैट में ही पहले पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पहले टैट में पूछा गया है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले यह बजोरा नामक स्थान से मंडी जिला में प्रवेश करती है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि ब्यास जो है वो कहाँ से मंडी में प्रवेश करती है, तो बजोरा नामक स्थान से यह मंडी में प्रवेश करती है। और संधोल में ये मंडी जिला छोड़कर कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। संधोल में ये मंडी जिला छोड़ देती है और कांगड़ा में चली जाती है। कांगड़ा जिला को यह मिर्थल नामक स्थान पर पंजाब, कांगड़ा जिले के बाद जो है मिर्थल नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। और पंजाब के फिरोजपुर जिले के हरी का पतन नामक स्थान पर यह सतलुज नदी में जाकर के जो है वो मिल जाती है। तो लास्ट में जो ये ब्यास नदी है ये सतलुज में जाकर के मिलती है। 61 है कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल है एक। तो चंद्रताल है क्या एक, तो कई बार मैंने आपको लाहौल स्पीति की झीलें जो है वो बताई हुई हैं, जिसमें मैंने आपको चंद्रताल भी बताई थी। तो चंद्रताल जो है ये एक झील है और ये है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट रहेगा 63, सॉरी यहाँ पे एक क्वेश्चन पीछे बच गया। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पब्बर घाटी स्थित है? ऑप्शन में है कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला। तो ये जो पब्बर घाटी है ऑप्शन डी इसके लिए सही रहेगा, ये है। ये जो पब्बर घाटी है इसे रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। रोहड़ू और पब्बर दोनों एक ही हैं और ये है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हिमाचल प्रदेश में 16 सिंगी है क्या है, मतलब पूछा गया है कि 16 सिंगी क्या है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन में है जंगली जानवर, पालतू जानवर, महाकाया वृक्ष। तो इनमें से तो कोई नहीं रहेगा, ये ऑप्शन डी सही रहेगा। ये जो 16 सिंगी धार, सॉरी ये जो 16 सिंगी है एक तो ये धार भी है और ये कि ये किला है। अगर 16 सिंगी धार पूछी जाए तो वो है हमीरपुर में। अगर धार की बात आए तो ये रहेगी हमीरपुर में। और अगर 16 सिंगी किला पूछा जाए तो किला है ऊना में। तो इतना आपने याद रखना है, क्योंकि टैट में ये पहले क्वेश्चन बन गया था कि 16 सिंगी क्या है। वहाँ पे ऑप्शन में किला नहीं था, वहाँ पे ऑप्शन में था धार। तो यह एक धार है और टैट में ही क्वेश्चन बना था कि 16 सिंगी धार कहाँ पे है। तो ऑप्शन में उन्होंने जानबूझ के हमीरपुर भी डाला हुआ था और ऊना भी डाला हुआ था। अब जिसने नहीं पढ़ा था कि एक धार जो है वो हमीरपुर में है, उन्होंने वहाँ पे ऊना जो है वो टिक करके आया है। तो 16 सिंगी एक किला भी है और एक धार भी है, पर धार है हमीरपुर में और किला है ऊना में। तो इसको आपने क्लियर कर लेना है।
नेक्स्ट पूछा गया है कि कांगड़ा का सर्वप्रथम मुगल शासक था, तो वो था अकबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकरण के सर्वप्रथम चेयरमैन कौन थे? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर। अब यहाँ पे ऑप्शन देखें कि कौन सा रहेगा। वैसे तो HR ठाकुर है, तो H से हो गया हीरा और S से हो गया सिंह, तो ऑप्शन जो है ए सही रहेगा। जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकरण के सर्वप्रथम चेयरमैन थे। और ये वाले क्वेश्चन जो है वो पेपरों में पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है में है VK शर्मा और एक है जस्टिस राजीव शर्मा और नन ऑफ दीज। तो ये जो प्रशासनिक अधिकरण के सर्वप्रथम चेयरमैन थे वो इन में से या तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और यहाँ से भी ऑप्शन नहीं है। तो इनका सही ऑप्शन आपने याद रखना है, ये है हीरा सिंह ठाकुर। तो मैंने आपको क्वेश्चन और भी करवाने थे पर कल वाली वीडियो में करवाती हूँ, क्योंकि मेरे से ऐसा नहीं होता कि सीधे मैं क्वेश्चन पढ़ती जाऊँ और आंसर बताती जाऊँ। मेरा मानना ये है कि जब मैं आपको बताऊँ तो जब GK हो बाकी सब्जेक्ट में चल पड़ता है कि अब जो है आपका रिवीजन ही करवाया जाए। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो उनमें सिर्फ अब आपको थोड़े दिन बचे हैं तो उनको आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं अगर तो आपके वो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं, वैसे जो हैं वैसे ही मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, तो वहाँ से ये चल पड़ता है। पर GK जब बात आती है तो यहाँ से आपको एक्स्ट्रा बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन और बन सकता है। तो बाकी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर अदर सब्जेक्ट रहेंगे तो उनकी अगर वीडियो आपको क्वेश्चन आंसर ही चाहिए होगा तो बता देना। तो 2012 से लेकर मैं 2022 तक जितने भी टेट के पेपर हुए हैं वो सारे मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो आंसर करवा दूंगी। बाकी GK की हमारी सीरीज़ ये ऐसे ही चलती रहेगी। और ज़रूर बताएं कि जिसने वो पीछे की GK की 45 क्लासेस लगाई हैं उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है उस सीरीज़ का या नहीं। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, GK, साइको तथा बायोलॉजी की क्लासेज जो हैं अपने आने वाले टेट के लिए देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।